370 के बाद फिर कुछ बड़ा होने वाला है। रक्षा मंत्री के बाद सेना ने भी दे दिए संकेत। कश्मीर के बाद अब पीओके की बारी। सेना की पूरी हुई तैयारी, अब कूच की है बेकरारी। पाकिस्तान हुआ खौफजदा तो ड्रैगन हुआ परेशान। 2024 से पहले हिंदुस्तान की सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है कि पाकिस्तान पुश्तों तक याद रखेगा। कुछ ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएंगे। कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार पीओके में बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत बहुत पहले दे दिए थे, जब उन्होंने यूनिफाइड कश्मीर की बात कही थी, यानी कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक, बाल्टिस्तान तक हिंदुस्तान एक है। लेकिन तब पाकिस्तान ने इसे भारत के लिए एक सपना करार दिया था। लेकिन अब वही सपना सच होने जा रहा है। श्रीनगर में शौर्य दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने अभी उत्तर की ओर चलना शुरू ही किया है। हमारी यात्रा पूरी तब होगी जब हम 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को गिलगिट और बाल्टिस्तान पहुंचकर लागू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद बौखला गई थी पाकिस्तान की पूरी सरकार। आनन फानन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया। लेकिन अब भारतीय सेना ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। महज सरकार के आदेशों का इंतजार है। ये बात खुद चिनार फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने दी। लेफ्टिनेंट जनरल औजला ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार इस तरह का फैसला करेगी, हमारे पास आदेश आएंगे। ऐसे में हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी पारंपरिक ताकत के अलावा हम खुद को आधुनिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि हमें ऐसी स्थिति में पीछे मुड़कर न देखना पड़े। उन्होंने संकेत दिए कि महज 5 मिनट के अल्टीमेटम में सेना पीओके में कूच के लिए तैयार है। हमने इसके लिए खास तैयारियां भी की हैं। दरअसल ये बयान इस मायने में सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी की रखवाली करने वाली जिम्मेदार कोर कमांडर ने बयान दिया है। बयानों की अगर जमीन पर परखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरह योजनाबद्ध तरीके से भारत ने इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही पीओके का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर खुलेआम भारतीय संसद में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसे पाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार बैठे हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने पीओके के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का भेदभाव खत्म किया, बल्कि घाटी में विकास की नई उम्मीद भी जगाई। कश्मीर और लद्दाख में विकास का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि आज पूरा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लद्दाख तक रोड कनेक्टिविटी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रांस से मिले राफेल को पाकिस्तान के एलओसी से बेहद नजदीक तैयार कर भारतीय सेना ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। अब महज इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अगर पीओके पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी बेहाल हो जाएगा। पीओके के भारत की जद में आते ही पाकिस्तान से ज्यादा चीन रोएगा, क्योंकि चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सी पैक आधार में लटक जाएगा। इससे न सिर्फ चीन कंगाल हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार करने के लिए ही अब मोदी सरकार पीओके पर कब्जे के लिए बेकरार नजर आ रही है। असत न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।